भव्य एवं दिव्य सनातन मंदिर गदरपुर में दिव्य ज्योति कलश यात्रा पहुंच रही है, जहां इसके अंदर परिजन इंतज़ार कर रहे हैं। गायत्री परिवार के परिजन उनको कलश के बारे में, युग निर्माण योजना के बारे में बता रहे हैं और जल्दी ही कलश यहाँ पहुँचने वाला है। प्यारा है लाल ये मसाल, गुरु जी को प्यारा है लाल ये मसाल। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने पाया, जहाँ से हमने पहले, जहाँ से हमने पहले, जिसके समक्ष बैठ करके, जिसके सानिध्य में बैठ करके युग ऋषि ने अपने जीवन में इतना तप किया है, भागीरथ से भी बड़ा तप। भागीरथ ने तप करके, कहते हैं कि भागीरथ शिला में आप गए होंगे गंगोत्री में, तो वहाँ भागीरथ शिला है, उस पर एक पैर पर खड़े होकर के भागीरथ ने 10,000 साल तक तपस्या की, तब गंगा को अवतरित किया। युग के बाद में साधना पर ऐसा क्रम बढ़ा कि पूरा जीवन ही साधना में लग गया। और युग संधि महापुरुषों चैत्र नवरात्रि 1989 में प्रारंभ किया, जिसके लिए सबने कहा था, सारे हमारे भविष्यवक्ताओं ने, दुनिया के भविष्यवक्ता जो हुए सबने कहा था कि 2000 में दुनिया समाप्त हो जाएगी। युग ऋषि ने कहा, अकेले युग ऋषि ने कहा, पूरे विश्व में पूरे घोषणा कर दी उन्होंने कि मैं दुनिया का बाल माँ का नहीं होने दूंगा। बाल के अनुष्ठान में भी रहे, युग ऋषि ने करवाया, और अब उसी को 2000 के बाद में उसको लागू कर दिया। कब तक चलता रहेगा? जब तक पूरे का पूरा सतयुग की वापसी नहीं हो जाएगी। इतना बड़ा खरगों रोजाना गायत्री मंत्र का जप हो रहा है, ये सारे का सारा विनाश उसी से रुका है। बंधन मुक्त करता स्वीकार कर लो, बंधन हमारा पावन बना दो, हे देव सविता पावन बना दो, हे देव सविता पावन बना दो, हे देव सविता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। हमारा चरित्र ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे घर परिवार का वातावरण ठीक बनना है कि नहीं बनना है? हमारे अपने इतने बड़े इस मंदिर को देख करके पहली बार जब हम आए थे तो हमने कहा था, गदरपुर में हमने कभी कल्पना नहीं की थी इतना बड़ा मंदिर है। लेकिन विचार तो करके देखिए, जीवन कितने लोगों का बदल रहा है, जीवन कितने लोगों का बदला है, अभी तक चिंतन कितने लोगों का बदला है, ये तो विचार करके देखिए। अगर नहीं बदल रहा है तो केवल और केवल ये बिल्डिंगों के अलावा कुछ नहीं। भगवान का विग्रह बार बार अगर कुछ कहता है तो हमसे एक ही बात कहता है, वो वहाँ गेट वहीं नहीं, यहाँ भी कह देगा हमसे, यहाँ भी पूजा हमारी, यहाँ से भी पूजा स्वीकार कर लेगा वहाँ पर, अगर हमारा भाव है तो। और भाव नहीं है तो भाव हम क्या उसकी मूर्ति के नीचे पैर पर रखते रहे तब भी हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करेगा। तो आइए इस भाव को चिंतन करिए थोड़ा सा। आज भगवान आपसे कुछ मांगने आया, क्या? निज इच्छा प्रभु अब करें, सुरमई गो दुजलाग, सगुन उपासक संग ते रहे मोक्ष को त्याग। तो उनका एक ही संकल्प है कि हम मनुष्य में देवत्व का उदय करेंगे। तो देवत्व के उदय के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा? उसने 18 अनुशासन लिखे, सब हमसे लेकर के जाइए अनुशासन, और रोजाना पढ़िए। तो कौन से अनुशासन है? सबसे पहला अनुशासन, हम भगवान को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे, किसी व्यक्ति का नहीं, ईश्वर के अनुशासन को उतारेंगे जीवन में। तो ईश्वर के अनुशासन के हम यहाँ से बोलेंगे सूत्र भी, वो दोहराएंगे वही अनुशासन का। प्रधानम पुरुषां प्रधाने विशोधते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तवन्तु दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामुगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तमनविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे समं भवानी सहितं नमामि। आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्ता प्रजत ब्रह्मलोकम्।